कल पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंथन होता है। सुबह प्रधानमंत्री झारखंड के धनबाद पहुंचते हैं और फिर बंगाल के हुगली भी पहुंचते हैं। शाम होते होते बंगाल के राजभवन पहुंच जाते हैं। ये खबर ही अपने आप में 400 पार के दावे को पुख्ता कर देती है। इस खबर में आप जरा गौर करिएगा, आराम कहां है। और इसीलिए देश में यह कहा जा रहा है कि 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे लगातार काम में जुटे रहने वाले मोदी के सामने देश की विपक्षी पार्टियां कैसे टिकेंगी। बहरहाल आइए खबर पर वापस लौटते हैं। रात भर मंथन, हर सीट पर चिंतन और 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची फाइनल होती है। अब इंतजार है तो आधिकारिक तौर पर ऐलान का, उन नामों का जिस पर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में दांव लगाने वाली है। अंदरूनी सर्वे और विनिंग फैक्टर के आधार पर तैयार इस लिस्ट के बाद से कई बड़े चेहरों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कई दिल टूटे हैं तो कई दिल बाग बाग हैं, क्योंकि पार्टी ने तय किया कि किसी भी तरीके का समझौता किसी भी सीट पर नहीं किया जाएगा, यानी कि नो कॉम्प्रोमाइज। लिस्ट जारी करने से पहले साथियों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा कर लिया गया, ताकि आखिरी वक्त में किसी तरीके का बदलाव करने की नौबत ना आए। और जैसे ही नाम का ऐलान हो जाए, पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी समर में कूद जाए, वो भी पूरी तैयारी के साथ। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए काफी मशक्कत की है। आपको आगे यह भी बताने वाली हूं कि किन किन राज्यों में कौन कौन से चेहरे रिपीट किए जाएंगे और कौन से चेहरे नजर नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी का होमवर्क जरूर देखना चाहिए, जो उस आत्मविश्वास का कारण है जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तीसरे टर्म की गारंटी 400 पार की है। सांसदों के क्षेत्र में सबसे पहले सर्वे करवाया गया। बीजेपी के नेताओं ने फीडबैक लिया, नमो ऐप के जरिए जानकारी ली गई, जनता के बीच छवि की पड़ताल की गई। क्षेत्र में काम हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, इसकी भी जानकारी ली गई। पार्टी कैडर के बीच छवि की पड़ताल तो करनी जरूरी थी। एक लोकसभा सीट पर 3 चेहरे चुने गए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि लोकसभा सीट पर 3 चेहरे चुने गए, यह पहला फैक्टर है। दूसरा, चुने गए तीनों चेहरों के बारे में पूरी पड़ताल की गई और जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। ये 3 नाम कोर ग्रुप की बैठक में रखे गए और इन्हीं नामों पर आखिरी दौर की चर्चा हुई। शुरुआत से आखिरी सर्वे के आधार पर नाम तय किए गए हैं। तो ये तो हमने आपको ये बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि सीट पर चेहरा कौन हो, ये किस आधार पर तय किया गया है। किसी की पैराशूट एंट्री नहीं है, लेकिन आधार तगड़ा है। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं उन दिग्गजों के बारे में जिनका नाम पहली लिस्ट में संभावित है। सूत्र ये बताते हैं और खबर ये बताती है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ अमित शाह गुजरात के गांधीनगर की धरती पर होंगे। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चुनावी मैदान पर रहेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग, उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से स्मृति ईरानी रहेंगी। वहीं ओडिशा के संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान का नाम और संबित पात्रा ओडिशा के पुरी से नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर या फिर गुना शिवपुरी, जो कि मध्य प्रदेश से है। तो शिवराज सिंह चौहान भोपाल या फिर विदिशा से चुनावी मैदान में है। भूपेंद्र यादव रहेंगे हरियाणा के बल्लभगढ़ भिवानी से चुनावी मैदान में। इधर सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ से चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। तो रविंद्र रैना अपनी किस्मत आजमाएंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी अनंतनाग में। राजस्थान के कोटा में जो चेहरा नजर आएगा वो ओम बिरला का रहेगा। और मनोज तिवारी दिल्ली में
नॉर्थ और ईस्ट पर एक मजबूत चेहरे के तौर पर दिल्ली की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो परवेश वर्मा वेस्ट दिल्ली की कमान संभालेंगे। पश्चिम बंगाल सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट इस वक्त, वहां के आसनसोल से पवन सिंह का चेहरा होगा।